हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ख़राब था और 8वें 9वें महीने में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए हम वीडियो ये सब नहीं बनाते थे। और अब तो मेरी बाबू भी आ गई है, तो आज हम लोग जाने वाले थे मायके। तो बाबू को रेडी कर दिए थे, फिर हम और पतिदेव किचन में मस्ती कर रहे थे, हम खाना बनाते। पतिदेव उस समय आ गए थे हमें चिढ़ाने। और आज बन रहा था राजमा का सब्ज़ी। तो राजमा का पतिदेव आ गए थे, बोले राजमा का सब्ज़ी थोड़ा स्पाइसी करके बनाइएगा। और पतिदेव अब ड्यूटी पे जाने वाले हैं, तो सोचे एक बार उनको अपने हाथ से बनाकर खिला देते हैं। और अब हम अपने मायके भी चले जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। और बनाने के बाद सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी हुआ था। सब्जी बना है। खाना बन जाने के बाद पतिदेव खा लिया और वो भर भर के तारीफ़ किए। फिर हम भी रेडी हो गए थे, साड़ी वाड़ी डाल लिए थे। और पतिदेव को बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा था ससुराल चलने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव तैयार होकर दिखा रहे थे और सामान सब पैक हो चुका था। बाबू भी रेडी होकर अपनी दादी के गोद में थी। फिर हमारे यहाँ जो ये रिचुअल होता है खोइछा देने का, जब बेटी बहू मायके या ससुराल से जाने लगती है तो उन लोगों को मिलता है। तो खोइछा मम्मी मुझे दे रही थी। खोइछा ले लेने के बाद फिर हम भगवान जी का और मम्मी का आशीर्वाद लिए, फिर निकल गए अपने घर से। और घर से निकलते ही मम्मी का कॉल आया कि हमारे यहाँ होता है कि वो मिट्टी का टुकड़ा लेकर 5 टुकड़ा लेकर और बच्चे को निहुंच देना होता है, जिससे जो बुरी बला होती है वो पीछे ही रह जाए और अच्छी चीज़ें हमारे साथ जाए। तो यहाँ पे मम्मी इसके लिए मिट्टी का 5 टुकड़ा दे रही थी। तो ये रिचुअल किसके किसके यहाँ होता है, कौन लोग ये करते हैं और इस चीज़ को मानते हैं, वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम मम्मी से पूछ रही कि कहाँ जाने के बाद हमको ये चीज़ करना होगा। मम्मी बोली यहाँ से सीमान पार कर जाइएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। फिर हम लोग चल दिए। आगे जाने के बाद जहाँ मम्मी बताई थी वो जगह आया, तो फिर हम बउआ को मिट्टी के टुकड़ा से निहुंच दिए। और जो बोलना होता है कि रोना और बल्ला जो बीमारी ये सब या कुछ भी हो वो पीछे रह जाए, हमारे साथ अच्छी चीज़ें आगे जाए। तो ये कर लेने के बाद फिर आगे गया तो मम्मी का और मेरी बहन का बार बार कॉल आ रहा था। तो ये बोल रहे थे आपकी बहन कुछ ज़्यादा खातिरदारी का सोच रखी है क्या। फिर बाबू अपने ममहर में पहुंच ही चुकी थी, अपने घर के करीब आ चुके थे और खुशी बढ़ते ही जा रही थी। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, मम्मी बहन, ये लोग भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर घर पे आए तो मम्मी हम लोग का मुँह मीठा करवाई। मुँह मीठा कर लेने के बाद हम लोग गए, भगवान जी का आशीर्वाद लिए हम और बउआ। और मेरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि मेरे भाई का शादी का तैयारी जोरों शोरों से घर में चल रहा है, इसलिए पुट्टी पेंट ये सब हो रहा है, तो सामान इधर उधर फैला पड़ा है। फिर भगवान जी का आशीर्वाद ले लेने के बाद लोग बच्चे को देखकर, मेरी बाबू बहुत कमज़ोर हैं, तो सभी लोग बोलने लगे बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, कैसा कर ली बच्चा को। और फिर यहाँ पे झूला लग चुका था और बाबू इसमें सोई थी और ये दोनों भाई बहन आकर पड़ी तो थोड़ा कम, बट छोटा ज़्यादा ही झुला दे रहा था और मेरी बाबू डर जा रही थी। फिर उन लोगों को हटाकर हम थोड़ा देर बाबू को झुलाया झूला में। और झूला में झूलने के बाद बाबू का आँख डर के मारे अजीब कर रखी थी। फिर यहाँ पे पतिदेव के लिए नाश्ता और हम लोग के लिए नाश्ता आ चुका था और पतिदेव ससुराल का मज़ा आराम से ले रहे थे। और हम अपने बचपन का तस्वीर पतिदेव को दिखा रहे थे, जिसमें मेरा भाई सोया हुआ था और हम उसके पीछे खड़े थे। फिर परी अपनी बहन को गाना सुनाई। उसके बाद वो बोली मम्मा तुम होमवर्क मेरा बनवा दो। फिर परी का होमवर्क हम बनवा दिए। और उसके बाद हम लोग चाय ये सब पीकर चले गए छत पे। और छत पे प्रव्या की नानी प्रव्या की मालिश कर रही है ज़ोर से और ये बेचारी रोए जा रही है। फिर प्रव्या की मालिश हो जाने के बाद मम्मी खाना ही सब बना दी। तो ये आज बना था पनीर का सब्ज़ी, घिया का सब्ज़ी और आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, जो भी मेरा फेवरेट था मम्मी बना दी थी। फिर हम लोग खाकर छत पे आ गए थे और यहाँ पे लेट गए थे। सभी लोग बातें कर रहे थे क्योंकि रूम, नीचे का रूम पूरा पुट्टी ये सब हो रहा है तो बिखरा हुआ है, तो हम लोग छत पे ही सोते हैं। फिर और अब सोने के टाइम भी मम्मी आ गई थी मालिश करने, बउआ का मालिश हो गया, उसके बाद हम लोग सोने चले गए। फिर आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और मेरे बाबू को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। बाय।